श्री गणेश देवा 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 श्री गणेश देवा। Everyone, today we are here for the celebration of Dussehra. Now, all of you keep quiet. Fingers should be on your lips. Everyone, fingers should be on your lips. Yes, yes. Very good. Now, we are here for the celebration of Dussehra with our tiny tots. Shall we start? Are you ready, babies? Are you ready? Now clap your hands. Very well. Very good. Very good. बहुत समय की बात है, अयोध्या नगरी में दशरथ नाम का राजा राज्य करता था। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण व भरत। शत्रुघ्न चारों ही बहुत सुंदर, शक्तिशाली और वीर थे। एक बार राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी गए। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया था कि जो शिवजी का ये धनुष तोड़ेगा वह अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे। राम ने भी स्वयंवर में हिस्सा लिया। राम, अगर तुम शक्तिशाली हो तो तुम्हें यह धनुष तोड़ना होगा, जिसे आज तक कोई तोड़ भी नहीं सका। राम, अवश्य महाराज। इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ। राम सीता जी को लेकर अपनी अयोध्या नगरी आए। राजा दशरथ, राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनो। रानी कैकेयी को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को 2 वचन याद दिलाए और कहा
महाराज, आपको याद होगा मैंने आपसे 2 वचन मांगे थे। अब समय आ गया है उन वचनों को पूरा करने का। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ को बड़े बाहरी मन से उन वचनों को पूरा करना पड़ा। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर चले जाते हैं। भ्राता राम के जाने की सूचना सुन भरत अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं और विचार करते हैं कि अब किस तरह अयोध्या नगरी का शासन चलेगा। और वे दिन पर दिन इसी दुख में यही सोचने पर विचार करते हैं कि अब किस तरह राम जी को वापस लाया जाए। भ्राता राम जी से मिलने भरत वन में जाने की तैयारियां करते हैं। भ्राता राम जी से मिलने भरत राम जी से मिलने जंगल में जाते हैं और कहते हैं, भाई राम, पिताजी की आखिरी इच्छा आपको राजा बनाने की थी। कृपया आप मेरे साथ राज्य चले और राजगद्दी संभालें। राम, नहीं भरत, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। भरत, ठीक है, फिर अपने सुनहरे खड़ग मुझे दे दीजिए, इन्हें मैं राज्य ले जाऊंगा। राम अपने सुनहरे खड़ग उठाकर भरत को दे देते हैं। श्री राम के इनकार करने पर भरत भरे मन से अपने राज्य लौट जाते हैं। भरत उन सुनहरे खड़ों को सिंहासन पर रख देते हैं और कहते हैं, जब तक श्री राम राज्य नहीं आएंगे, ये खड़ों इसी प्रकार राजगद्दी पर रहेंगे। इस प्रकार 14 वर्ष तक श्री राम के इंतजार में रहकर भरत ने राज्य का कार्यभार संभाला। श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे कि अचानक एक दिन जंगल में सुनहरे हिरण को देख सीता उसे लाने की जिद करती है और कहती है, स्वामी, वह देखिए कितना सुंदर हिरण। राम, नहीं सीता, वह कोई धोखा है। सीता, मुझे तो वही हिरण चाहिए। सीता की जिद के कारण राम हिरण को लेने वन में चले जाते हैं। तभी लक्ष्मण
को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। लक्ष्मण, माता सीता, आपके कहने पर मैं भाई राम के पास जा रहा हूँ, लेकिन यह रेखा जो मैंने डाली है, कृपया इसे पार मत करना। तभी जंगल में रावण साधु के रूप में आता है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। ऋषि की आवाज सुन सीता कहती है, यह लीजिए मुनिवर। नहीं, जब तक तुम इस रेखा से बाहर आकर नहीं दोगी, तब तक मैं यह भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा, अन्यथा नहीं। सीता के रेखा से बाहर आते ही राम इसे उठा ले जाता है। बचाओ, बचाओ, मेरे प्रिय राम, मुझे बचाओ, यह दुष्ट रावण मुझे उठा ले जा रहा है, बचाओ। हा 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 हा। बचाओ, बचाओ, हा 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 हा। तभी राम को यह पता चलता है कि दुष्ट रावण सीता को उठाकर अपनी लंका ले गया है। और सीता को ढूंढते ढूंढते राम इधर उधर भटक रहे थे और वह जंगल में घूमते घूमते हनुमान जी से मिलते हैं और कहते हैं, प्रिय हनुमान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी सीता को दुष्ट रावण लंका ले गया है। हनुमान, अवश्य महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा और माता सीता को हम अवश्य लेकर आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां की जाती है। एक तरफ राम जी की वानर सेना और दूसरी तरफ रावण की सेना। हा 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 हा। जय श्री राम, जय श्री राम। हा 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 हा। दोनों में घमासान युद्ध होता है और युद्ध का प्रारंभ होता है। इस तरह अंत में राम रावण के नाभि में तीर मारकर रावण का अंत कर देते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार राम 14 वर्ष के बाद अपनी अयोध्या लौटते हैं और सभी उनका स्वागत बड़ी प्रसन्नता के साथ करते हैं और अयोध्या वासी अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाकर उस दिन को खुशियों की तरह मनाते हैं। जय श्री राम। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन हारी। राम जी की